तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा को अब दिल्ली पुलिस करेगी गिरफ्तार। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा से करेगी पूछताछ, क्योंकि कोलकाता और मुंबई पुलिस को नहीं मिली थी नुपुर शर्मा, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी संपत्ति को बेचा। पूरे देश में युवाओं ने मोदी सरकार के फैसले का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वालों का समर्थन करने वाले बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल पर कोलकाता में एफआईआर, नुपुर शर्मा के साथ ये भी जाएंगे जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिला टीएमसी के बाद केसीआर की पार्टी का समर्थन, आज करेंगे नामांकन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की वायुसेना प्रमुख ने मोदी को दी चेतावनी, बोले चीन और पाकिस्तान कर सकते हैं दोनों तरफ से हमला, इमरजेंसी के लिए तैयार रहे मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संजय रावत ने बागी विधायकों को बताया जिंदा लाश, कहा पोस्टमार्टम के लिए सीधे भेजेंगे महाराष्ट्र में विधानसभा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की दिल्ली पुलिस करेगी गिरफ्तारी। अगले हफ्ते कभी भी हो सकती है नुपुर शर्मा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने नोटिस किया जारी। या दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई और कोलकाता पुलिस के हाथ नहीं आने वाली नुपुर शर्मा को अब दिल्ली पुलिस पकड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है और अगले हफ्ते नुपुर शर्मा से पूछताछ कर उसे गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस 5 दिन दिल्ली में नुपुर शर्मा को ढूंढकर चली गई थी, क्योंकि नुपुर शर्मा अंडरग्राउंड हो गई थी और उसका कहीं पर भी सुराग नहीं लगा था। जिसके बाद कोलकाता पुलिस भी दिल्ली आई और दिल्ली में उन्होंने भी 2-3 दिन ढूंढी नुपुर शर्मा को, लेकिन नुपुर शर्मा उनको भी नहीं मिली। जिसके बाद दोनों ही प्रदेशों की पुलिस ने अब दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंपे। जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई और नुपुर शर्मा अगले हफ्ते तक कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर इन्होंने जो है पूरे देश में हिंसा फैली थी और उसके बाद इनके खिलाफ कई बार एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद मोदी सरकार ने बेची देश के सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, अब रतन टाटा के हाथों में होगी पावर। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लगातार मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते ही साल केंद्र की मोदी सरकार ने कई रेलवे स्टेशन सहित हवाई अड्डों को बेच दिया, लेकिन अब मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी को बेचने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि उड़ीसा स्थित नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को मोदी सरकार ने टाटा ग्रुप को बेच दिया है। इसकी पूरी प्रक्रिया जुलाई के मध्य तक तय होने की संभावना है। भैया आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एयर इंडिया को भी टाटा ग्रुप को बेचा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब ये लोहा बनाने वाली सबसे देश की बड़ी कंपनी को मोदी सरकार ने बेच दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही भैया आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इसको 12,100 करोड़ रुपये में बेचा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार लगातार सभी सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिला एक और पार्टी का समर्थन, आज करेंगे नामांकन। जब दोस्तों आपको बता दें कि टीआरएस ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का फैसला आज किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव और मुख्यमंत्री केसीआर आज सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। नामांकन के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा नेता सीताराम येचुरी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई अन्य विपक्षी नेता भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि जैसे ही इनके नामांकन का ऐलान जो है टीएमसी ने किया, उसके बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी हार भी सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वायुसेना ने मोदी को दी चेतावनी, बोले चीन और पाकिस्तान कर सकते हैं दोनों तरफ से हमला, इमरजेंसी के लिए तैयार रहे भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन, भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों देश भारत के लिए खतरे बने हुए हैं। अब इसी बात की तस्दीक एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भी कही है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका जताते हुए कहा है कि भारत का पश्चिमी उत्तर बॉर्डर पर
फैली अशांति और अस्थिरता टू फ्रंट कंटिजेंसी यानी दो तरफ हमले की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान भारत पर दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। चीन जो है लद्दाख की तरफ से हमला कर सकता है, जबकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और राजस्थान गुजरात की तरफ से हमला कर सकता है। वायुसेना प्रमुख ने मोदी को चेतावनी दी है कि मोदी सरकार को इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही देश कभी भी भारत पर हमला कर सकते हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब सेना प्रमुख ने ये ऐलान किया है कि मोदी सरकार अब सेना प्रमुख की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी और खुद को देशभक्त बताएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम को मंदिर में केले की आपूर्ति का कर्नाटक में मिला ठेका, तो हिंदू संगठनों ने किया विवाद। यह दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के कुडुपु शहर के अनंतपदाम मंदिर में एक मुस्लिम व्यापारियों को केले की आपूर्ति का ठेका देने का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विवाद खड़ा कर दिया है। मंदिर प्रशासन ने सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार को 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए मंदिर में विभिन्न सेवाओं और कार्यक्रमों के लिए नियमित आधार पर केले की आपूर्ति करने का ठेका दिया था। ये जानकारी हाल ही में सामने आने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है और हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कार्यभार संभालने वाले मंदिर के कार्यकारी अधिकारी जगदीश ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि 30 जून के बाद जब वर्तमान अनुबंध समाप्त हो जाएगा तो इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मंदिर के लिए अगर कोई मुसलमान कोई काम करता है पुण्य का, तो उसे भी हिंदू संगठन अब देश में करने नहीं देना चाहते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले नुपुर नवीन जिंदल पर भी कोलकाता में FIR दर्ज। नुपुर शर्मा के साथ ये भी जाएंगे जेल। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी करने के लिए कोलकाता पुलिस ने अब भाजपा के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कोलकाता के जोरा सांको थाने में FIR दर्ज कराई गई है। उन्हें 7 दिनों के अंदर हाजिर होने का नोटिस भी दिया गया है। इससे पहले मुंबई ठाणे दिल्ली पुलिस ने भी जिंदल के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कोलकाता पुलिस सूत्रों के अनुसार जिंदल के खिलाफ कोलकाता के जोरा सांको पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। बता दें कि इससे पहले भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता में 10 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वे हाजिर नहीं हुई हैं। कई बार उन्हें नोटिस भी दिया है, लेकिन जैसे ही ये हाजिर होंगे उसके बाद नुपुर शर्मा के साथ साथ नवीन कुमार जिंदल को ही कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करेगी और दोनों को ही जेल में डालेगी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करना इनको भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना नेता संजय रावत ने 40 बागी विधायकों को बताया जिंदा लाश। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हैं। वहीं मुंबई में शिवसेना के प्रवक्ता ने पार्टी से बगावत करने वाले सभी 40 विधायकों को जिंदा लाश बता डाला है। उन्होंने कहा कि उन सभी विधायकों की आत्माएं मर चुकी हैं जो शिवसेना से बगावत कर रहे हैं। वे जानते हैं यहाँ जो आग लगी है उसका क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट बना हुआ है। गुवाहाटी के एक होटल में शिंदे ग्रुप के शिवसेना से बगावत करने वाले विधायक डेरा डाले हुए हैं। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने बागी विधायकों के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि गुवाहाटी में 40 विधायक जिंदा लाश है, उनकी आत्माएं मर चुकी हैं। उन्हें वापस आने पर सबों को पोस्टमार्टम के लिए सीधे विधानसभा भेजा जाएगा। वे जानते कि यहाँ जो आग लगी है उसका क्या हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें जो है इन्होंने कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव के हाथों से फिसल रहा है मुस्लिम वोट बैंक। अब साबुद्दीन की पत्नी ने दिया राजद को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि साबुद्दीन की मौत के बाद क्या अब मुस्लिम वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ ढीली होने लगी है। साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने हालिया बयान से यही अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हिना साहब ने अपने बयान में एक तरफ इशारा किया कि वह राजद छोड़ चुकी हैं। हिना का ये फैसला लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी की परेशानी बढ़ा सकता है। रविवार को मुस्लिम मंच करवाने बेदारी के प्रमुख नजरे आलम हिना साहब से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ और भी कई लोग थे। इस दौरान साहब ने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए हिना साहब ने कहा है कि अभी हम अपने घर पर बैठे हैं, किसी पार्टी में नहीं है, एकदम न्यूट्रल हैं। आगे क्या करना है इसका निर्णय पूरे बिहार का दौरा करने के बाद लूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 में हिंदुओं को बदनाम करने के आरोप पर बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी। बोले सीरीज में कुछ भी नहीं है गलत। दोस्तों आपको बता दें कि आश्रम MX प्लेयर की पॉपुलर वेब सीरीज है जिसके 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। इसी सीरीज में एक ऐसे आश्रम की कहानी दिखाई गई है जिसमें आस्था की आड़ में गैर कानूनी काम किए जाते हैं, बच्चियों का बलात्कार किया जाता है और आश्रम पर राज बाबा निराला का होता है। इस किरदार को बॉबी देओल ने निभाया है। ये सीरीज अपने पहले सीजन से ही विवादों में है। आश्रम पर हिंदू भावनाओं को आहत और हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लग चुका है। अब इन तमाम पर बॉबी देओल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सीरीज पर हिंदुओं को बदनाम करने के आरोपों पर अपना जवाब दिया। अभिनेता ने कहा है कि मैं
इतना ही कह सकता हूँ कि अगर सीरीज इतनी चल रही है तो लोगों ने इसे ज़रूर देखा भी है। मुझे लगता है कि 2 या 3% लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो किसी शो को ख़राब बताते हैं। हर किसी की अपनी सोच है और लोग को अपनी राय रखने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे इस शो की सफलता देखकर कहा जाता है कि शो में कुछ भी गलत नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसमें बाबा राम रहीम सहित आसाराम बापू के किरदार को जो है बॉबी देओल ने निभाया है।